वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम ट्रैक के बारे में। जो हमारे फ़ोन में सिम लगती है उसके स्लॉट के बारे में बात करेंगे। अगर सिम शो नहीं हो रही है हमारे फ़ोन में या डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही है तो कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होती है और कौन कौन सी पिन को हमें चेक करना चाहिए सिम ट्रैक के लिए। ठीक है, अगर सेटिंग में भी सिम शो नहीं कर रही है तो क्या क्या करेंगे हम वो जानेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल। तो देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड होता है एंड्रॉयड का। ठीक है, जिसमें 2 स्लॉट दिए गए होते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, 2 स्लॉट दिए गए होते हैं। उनकी जो अंदर की 6 पिनें होती हैं, ये वाली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 पिन हमारी पहले स्लॉट की हैं। 1 2 3 4 5 6 ये दूसरे स्लॉट की हैं और ये मेमोरी कार्ड की दी है। तो पहले मैं आपको पिनें गिनवा दूं। ये पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, पिन नंबर 6 और एक और पिन होती है पिन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती है। तो इन पिनों के बारे में बताते हैं हम। इनके नाम देख लेते हैं पहले, इन पिनों के नाम क्या होते हैं। पहली पिन का नाम होता है ग्राउंड, दूसरी पिन का नाम होता है नॉट कनेक्टेड, तीसरी पिन का नाम डाटा, चौथी पिन का नाम क्लॉक, पांचवी पिन का नाम रीसेट, छठी पिन का नाम वीसिम, लास्ट 7th पिन का नाम क्या होता है डिटेक्शन वाली, जो कि हमारी ये वाली। ठीक है, गलती से इधर हो गया, ये वाली पिन की डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो एक सिम स्लॉट चाहिए हमें डायग्राम के लिए, तो मैंने सिम स्लॉट बना ली है जिसकी पहली पिन क्या होती है ग्राउंड होती है। जो भी पिन बीप करे छायों में से वो होती है ग्राउंड। ग्राउंड के जस्ट नीचे ही आपको नॉट कनेक्टेड वाली पिन से हम एनसी कहते हैं, जिसमें कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा, बीप मोड पे सेट करके चेक करने। उसके बाद होती है हमारी डाटा वाली पिन, जो कि सीपीयू से कनेक्ट होती है। इसके उसमें एक रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर भी हो सकता है या तो सीरीज में रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद एक पिन होती है हमारी क्लॉक, जो कि सीपीयू से कनेक्ट होती है। उसके बाद हमारी रीसेट की पिन होती है, वो भी सीपीयू से कनेक्ट होती है। एक हमारी पिन होती है जो 6 नंबर पिन, जिसे वी से या VSS कहते हैं, तो पावर आईसी से आती है 1.8 वोल्टेज की। अब मैं आपको बताता हूँ इसको चेक कैसे करते हैं बोर्नियो स्कीमेटिक्स। ठीक है, तो बोर्नियो स्कीमेटिक खोल लेंगे। तो ये मैंने बोर्नियो खोल लिया है, हार्डवेयर सॉल्यूशन 6, रेडमी 6। ठीक है, अब इसमें दो स्लॉट लगते हैं। एक देखिए यहाँ पे लगता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 पिनें दे रखी हैं और एक यहाँ लगता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6। ठीक है ना, 2 स्लॉट लगते हैं। तो जो भी पिन इन 6 पिनों में से बीप करेगी वो होगी ग्राउंड, जैसे कि ये वाली इसमें ग्राउंड। ठीक है, दूसरे नंबर की पिन होगी जस्ट ग्राउंड के जस्ट बगल में, वो होगी नॉट कनेक्ट। ना ही वो वैल्यू शो करेगी ना ही बीप करेगी, कुछ भी नहीं करेगी ग्राउंड से। डाटा वाली पिन क्या करेगी, वैल्यू शो करेगी। ठीक है, नॉट कनेक्टेड के बगल में हमें हमेशा क्या मिलेगी, डाटा। डाटा के जस्ट सामने हमें मिलेगी देखने को क्लॉक, उस पर भी वैल्यू शो। उसके बगल में, क्लॉक के बगल में होगी हमेशा रीसेट और रीसेट के बगल में होगी वीसी। ठीक है ना, तो इन तीनों में डाटा, क्लॉक और रीसेट में एक ही रीडिंग शो करेगा ग्राउंड चेक करने। और जो वीसिम होगी या वीसीसी होगी हमारी, हम वीसिम भी कहते हैं, तो ये डिफरेंट वैल्यू शो करेगी, या तो सबसे कम या तो सबसे ज्यादा। तो इन तीनों की लाइन कहाँ जाएगी, हमारी डाटा, क्लॉक और रीसेट की लाइन जाएगी, एक एक रजिस्टर लगा है तीनों के ट्रैक में। उसके बाद ये डायरेक्ट सीपीयू में चली जाएगी। ठीक है ना, और जो हमारी वीसीसी पिन है, जिसे हम वीसिम भी कहते हैं, वो हमारी कहाँ से आएगी, सीधा पावर आईसी से। अब वीसिम पे हमारी कितनी वोल्टेज बनती है, 1.8 से 2.8 तक बनती है। और डाटा, क्लॉक और रीसेट पे 0.6 से 1.8 देखने को मिलती है सिम लगने के बाद। ठीक है ना, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। अगर डाटा, क्लॉक और रीसेट में से किसी भी लाइन पे बीप करे तो वो लाइन में शॉर्टिंग है। अगर कोई भी लाइन वैल्यू शो ना करे, इन तीनों में से कोई एक लाइन वैल्यू शो ना करे, तो उस लाइन में ओपन कंडीशन है, वहीं से मतलब उसकी लाइन कहीं से टूट गई। ठीक है, और वी सिम का भी ऐसी है, अगर बीप करेगा तो लाइन में शॉर्टिंग है, अगर वैल्यू शो ना करे तो लाइन टूटी है। फिर उसके बाद वोल्टेज में चेक करेंगे, अगर सारी रीडिंग आ रही है फिर भी डिटेक्शन, वो हमारी सिम को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर हम सारी वोल्टेज चेक करेंगे। अब देखिए, अब इन सब पे वोल्टेज भी बन रही है मगर फिर भी हमारी सिम डिटेक्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारी सिम कैसे काम करेगी, हमें देखना पड़ेगा डिटेक्शन वाली पिन। ये आप कोई भी नहीं बताएगा कि हमारे सिम स्लॉट में एक डिटेक्शन वाली पिन होती है। जब आप फोन में सिम स्लॉट इंसर्ट करते हो तो ये वाली पिन देखना ऊपर की साइड होगा, ये जो होती है डिटेक्शन की पिन होती है हमारी। तो इस पे जैसे आप सिम स्लॉट लगा सिम सिम ट्रे लगाओगे अंदर सिम स्लॉट के, तो यहाँ पे
ये क्या होगा, ऊपर की साइड हो जाएगा और यहाँ पे ये बता देगा, ये सीपीयू को सिग्नल भेजेगा। जैसे ये हटेगा ना माइनस के यहाँ से, तो सीपीयू को सिग्नल जाएगा कि सिम लग चुकी है। ठीक है ना। इस तरीके से सीपीयू को पता लग जाता है कि सिम लग चुकी है। जब ये सिम ट्रे लगने के बाद ऊपर हो जाता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको बिटमैप में से कि डिटेक्शन वाली पिन काम क्या करती है। ठीक है ना। सीपीयू में कैसे जाती है, रजिस्टर की लगी होती है, अगर वो लाइन जाए तो हमारी सिम डिटेक्ट ही नहीं होगी, सीपीयू को पता ही नहीं लगेगा, इस वजह से सीपीयू डिटेक्ट ही नहीं करता है। तो ये देखिए, ये है हमारा सिम। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। अब शो इन्फो इन पैड कर देखिए। पहली पिन क्या थी हमारी, नॉट कनेक्टेड, वो ग्राउंड थी जो बीप करेगी। 3 पिन ग्राउंड, फिर 3 पिन नॉट कनेक्टेड, और ये आईओ मतलब होता है डाटा। सारी लाइन जिसमें जीआर बनेगा 0.686। ठीक है, डाटा की पिन पे जिसे हम आईओ भी कहते हैं, उसकी जस्ट नीचे होती है क्लॉक, इसमें भी सेम जीआर देखने को मिलेगा। उसके बाद होती है हमारी रीसेट, उसमें भी सेम जीआर देखा। उसके वीसिम होती है, उसमें डिफरेंट जीआर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 465, तो ये वीसिम पे है। ये रीसेट पे 0.686। उसके बाद क्लॉक में भी आपको जीआर देखने को मिलेगा, आईओ में भी देखने को। ठीक है ना। ऐसी सब में जीआर देखने को मिलेगा। अब जो मेन मुद्दे में आते हैं हम, डिटेक्शन वाली, ये होती है हमारी डिटेक्शन की। ठीक है, जैसे ही सिम स्लॉट लगेगा, सिम ट्रे अंदर डालोगे सिम स्लॉट के, तो ये डिटेक्शन वाली पिन, ये वाली पिन ऊपर हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी और यहाँ पे रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ये करके। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ से आती है ये पिन। ठीक है, ये आती है एक रजिस्टर से। देखिए उसी के जस्ट नीचे एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिटेक्शन की पिन, ये वाली पिन इससे कनेक्टेड डिटेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट है ये। उसके बाद ये यहाँ से होती हुई कहाँ जा रही है, देखिए सीपीयू आईसी में जाएगी। ठीक, अब इस रजिस्टर से बाहर करता हूँ मैं इसको, आउट करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करा आपने और इस पे क्लिक करा, तो ये कहाँ जा रही है, देखिए सीपीयू आईसी में। तो जैसे हम सिम स्लॉट को लगाते हैं, अगर ये पिन, ये वाली पिन इसी पे चिपकी रही, पर नहीं हुई, तो सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि सिम भी आई है। ठीक है ना। तो ये डिटेक्शन वाली पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सिम स्प्रे डालते हैं तो ये पिन ऊपर हो जाती है, जिससे हमारा सीपीयू को पता लगता है सिम आ चुकी है। तो अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, सिम स्लॉट की वोल्टेजेस भी बता दी है, डिटेक्शन वाली पिन के बारे में बता दिया है, सारी जीआर और रीडिंग्स भी बता दी है। अगर आपको कोई डाउट है जीआर और रीडिंग ढूंढने में, तो आप क्या करेंगे, फोनियो में जाएंगे और डायोड वैल्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग मल्टीमीटर से दिया गया होता है। आप कोई सा भी मल्टीमीटर यूज कर रहे हो, मतलब उसी के लगभग सेम आनी चाहिए, आपको एक आइडिया लगाना। ठीक है ना। अब कनेक्टर्स मैंने खोल लिया है, थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट स्लो है। जैसे ही मैं कनेक्टर को खोलूंगा, उसके बाद सिम स्लॉट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए आपको जीआर दिख जाएगा। डाटा पे कितना बनेगा, 0.686। क्लॉक पे भी सेम, रीसेट पे भी सेम, बस बीसिम में क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। मगर इसमें क्या है, इसमें भी डिटेक्शन की पिन पे कोई जीआर नहीं दिखाया। मगर हमें कहाँ दिखाया, बिटमैप में हमें जीआर देखने को मिला। ठीक है, जब हमने शो इन्फो इन पैड करा और डिटेक्शन वाली पिन पे जूम करेंगे, तो हमें जीआर देखने को मिलेगा। जब सिम ट्रे अंदर डालेंगे हम सिम स्लॉट, तभी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमारा सिम स्लॉट काम करता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इनका जीआर भी दिखाऊंगा और सिम स्लॉट, सिम ट्रे की डाल के डिटेक्शन वाली पिन का यूज भी करना दिखा। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए अब हम प्रैक्टिकल करेंगे सिम स्लॉट का। तो कैसे चेक करते हैं सिम स्लॉट को, मल्टीमीटर को सबसे पहले बीप मोड पे सेट कर दिया है मैंने। देखिए बीप मोड पे सेट है। रेड प्रॉप को क्या कर दूंगा, मैं ग्राउंड कर दूंगा। तो ये मैंने रेड प्रॉप को ग्राउंड कर दिया। ब्लैक प्रॉप से चेक करूंगा सारी पिनों को, तो आराम से एक एक पिन को टच करेंगे। तो ये पहली नंबर पर हमारी ग्राउंड मिल गई। दूसरी नंबर पर चेक करना है हमें, आराम से चेक करेंगे तो ये क्या है, नॉट कनेक्टेड होगी। देखिए एकदम हल्के से टच करना है, देखिए नॉट कनेक्टेड है ये। उसके जस्ट बगल में डाटा होगी, देखिए कितनी आ रही है, 570 करीबन आ रही है, 560 570 के करीब आ रही है। उसी के जस्ट सामने क्या होगी, हमारी क्लॉक पिन होगी। ठीक है, उसी के जस्ट सामने क्लॉक होगी। तो ये भी देखो लगभग उतने ही दिखा रहा है, 500 तक ही है।
उसके बाद उसके ऊपर जस्ट होगी हमारी रीसेट। रीसेट वाली पिन पे भी वैल्यू शो करेगा, देखो 570 है इसमें भी। उसके जो लास्ट वाली पिन होगी वी सिम, उस पर क्या देगा, या तो सबसे कम या तो सबसे ज़्यादा वैल्यू शो करेगा। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब ये वी सिम वाली पिन है। अब सब पे जी आर तो आ रहा है, अब मैं डिटेक्शन वाली पिन दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस सिम स्लॉट को, सिम ट्रे को सिम स्लॉट के अंदर डालता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे पिन दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर। अभी देखिए मैंने सिम स्लॉट निकाल दिया, डिटेक्शन वाली पिन ये वाली है। तो अभी ये क्या करेगी, बीप करेगी, देखो कर रही है बीप। अब जैसे ही मैं इस स्लॉट को इसके अंदर डाल देता हूँ, सिम ट्रे को सिम स्लॉट के अंदर डाल देता हूँ, अब देखिए ये ऊपर चली गई है और नीचे कनेक्शन रहेगा, नीचे कनेक्शन हट गया उसका। ठीक है, अब मैं इस पर टच करता हूँ, देखिए यहाँ पे टच करूँगा तो रीडिंग आने लगी ना, जी आर आने लगी। अब कितनी आ रही है, 1520। तो इस पर जी आर आएगी। अब जैसे ही मैं सिम स्लॉट को हटा दूंगा, फिर से बीप करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम सिम स्लॉट को डालते हैं तो ये पिन हट जाती है, ये वाली पिन देखी होगी आपने, हट गई। तो इससे क्या पता लगता है, सीपीयू को पता लगता है, जैसे हम सिम स्लॉट डालते हैं ये जैसे हटता है तो सीपीयू को सिग्नल जाता है कि फ़ोन में सिम लग चुकी है, तब जाके हमारी सिम शो करती है सेटिंग में अबाउट फ़ोन में। ठीक है ना, इस तरीके से हमें सारा सेक्शन चेक करना है। अगर ये पिन वैल्यू शो ना करे सिम स्लॉट डालने के बाद भी, तो हमारे फ़ोन में सिम शो ही नहीं करेगी। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम डिटेक्शन वाली पिन। यही तुम्हारे सिम 1 और सिम 2 को डिटेक्ट करवाने का काम करती है सीपीयू तक। ठीक है, और मेमोरी कार्ड के लिए भी यही है डिटेक्शन पिन। एक ही पिन होती है जो तीनों काम करती है डिटेक्शन का, तीनों चीज़ों के लिए, सिम 1 सिम 2 और मेमोरी कार्ड के लिए।